Today the topic of discussion is Kanun-e-Shahadat Order 1984. In this video we will discuss about identification parade. रेलिवेंट प्रोविजन हमारे पास आ जाती हैं आर्टिकल 22 ऑफ कानून-ए-शहादत ऑर्डर 1984। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर चैप्टर 11 पार्ट सी है, रूल 1 to 5 है। नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। इट मीन्स प्रोसीजर इन विच प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज डन। अब आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्रिमिनल सस्पेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके एज अ कल्प्रिट ऑफ क्राइम। अब जो क्रिमिनल सस्पेक्ट है उसे प्रेजेंट किया जाता है जो फिजिकली सिमिलर पर्सन्स हैं उनके साथ। विक्टिम को दिखाया जाता है, विटनेस को दिखाया जाता है टू डिटरमिन कि वो जो हैं वो रियल कल्प्रिट हैं, क्राइम के एक्यूज पर्सन हैं या नहीं हैं। अब पर्पस क्या है आइडेंटिफिकेशन परेड का? टू फाइंड रियल ऑफेंडर, टू प्रिवेंट फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ इनोसेंट पर्सन इन क्राइम। या कोई विटनेस है वो कहता है उसने एक दफ़ा एक्यूज पर्सन को किसी एक लम्हे के लिए या एक दफ़ा उसे देखा है और वो क्लेम करता है कि अगर वो एक्यूज पर्सन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आइडेंटिफाई कर लूँगा, तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड की जाती है। इसका पर्पस है कि इस्टाब्लिश करना आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, या अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन हैं तो उनका जो स्पेसिफिक रोल है उसको पिन पॉइंट करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट अंडर आर्टिकल 22। अब कौन से फैक्ट हैं जो नेसेसरी हैं किसी भी रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस करने के लिए? आर्टिकल 22 में ये लाइन हमारे इस टॉपिक के साथ रेलिवेंट है कि फैक्ट विच इस्टाब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रेलिवेंट। अब यहाँ पे क्या एक पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो इन क्वेश्चन है, तो ऐसे तमाम फैक्ट जो उस पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टाब्लिश करें वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब रेलिवेंट फैक्ट की एग्जांपल में आ जाते हैं उस पर्सन की एज, हाइट, उसका कंप्लेक्शन, उसकी वॉइस, या कोई भी डिस्टिंक्टिव मार्क्स जो है या पिक्यूलैरिटीज़ जो हैं ये आ जाती है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। कहाँ पे ये कंडक्ट की जाती है? आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ हेल्ड इन जेल अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट। अब कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करते हैं? तो मजिस्ट्रेट हैज़ अथॉरिटी टू कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। अब कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड की प्रोसीडिंग है जो मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में कंडक्ट की गई है तो डैट प्रोसीडिंग वुड बी वर्दी ऑफ क्रेडिट। लेकिन कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जो कोई पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन परेड या कोई और पर्सन कंडक्ट करता है जो कि ऑथोराइज नहीं है, तो फिर वो आइडेंटिफिकेशन वर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं होगी। रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है? मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो फेथफुली रिकॉर्ड करे हर स्टेप को जो कि आइडेंटिफिकेशन परेड के टाइम पे लिया गया है। अब मजिस्ट्रेट क्या है ये नोट करता है कोई भी ऑब्जेक्शन जो एक्यूज पर्सन रेज करता है एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड आ जाता है हमारे पास। इसमें क्या है कि हेल्ड एट पॉसिबल अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अब आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे इसको हेल्ड किया जाता है विदाउट एनी अनड्यू डिले, विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले। अगर कोई भी अनरीजनेबल या अनड्यू डिले हो जाता है आइडेंटिफिकेशन परेड के कंडक्ट करने में तो फिर उस पर रिलायंस नहीं की होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स इंक्लूडेड इन द परेड। अब कौन से पर्सन हैं जो परेड में इंक्लूड किए जाएंगे? तो अब मजिस्ट्रेट जो है जब आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड की जा रही हो, सुपरवाइज कर रहा हो, तो वो ऐसे तमाम पर्सन्स जो उस आइडेंटिफिकेशन परेड में अलॉन्ग विद एक्यूज पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको जो सिमिलर टू एक्यूज पर्सन फिजिकली अपीयरेंस उनकी सिमिलर है, तो उनकी लिस्ट मजिस्ट्रेट तैयार करता है। उसमें उनके पेरेंटेज, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, हर मेंबर परेड का वो लिखता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि विटनेस के बारे में नोट करता है मजिस्ट्रेट कि अगर कोई विटनेस किसी भी मेंबर को आइडेंटिफिकेशन परेड के मेंबर को आइडेंटिफाई करता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो नोट करता है इन कनेक्शन की किस वजह से उसने इसे आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा अगर कोई भी विटनेस जो है वो रॉन्गली आइडेंटिफाई कर देता है किसी पर्सन को, उस रियल एक्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करता, किसी और पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, तो फिर भी मजिस्ट्रेट इसका नोट लिखेगा, इसको नोट करेगा।
फिर जितने भी पर्सन जो आइडेंटिफाई किए जाएं उनको उनके बारे में नोट लिखेगा कि वेदर ये आइडेंटिफिकेशन राइट है या रॉन्ग है, या कोई भी अगर विटनेस है वो किसी भी किस्म के किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता, तो उसके बारे में भी मजिस्ट्रेट लिखेगा। ऑब्जेक्शन है, स्टेटमेंट्स हैं और पावर हैं डिसाइड करने की ऑब्जेक्शन को। अब एक्यूज पर्सन जो है कोई भी कंप्लेन करता है या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, एक्यूज पर्सन की कंप्लेन को या जो भी वो स्टेटमेंट देता है उसको रिकॉर्ड करेगा। उसके अलावा मजिस्ट्रेट अगर उसके अपनी नॉलेज से उसे लगता है कि ये जो केस है, ये जो कंप्लेन है ये फॉल्स है, फ्यूटाइल है, जो एक्यूज़ ने कंप्लेन की है ये फॉल्स है, फ्यूटाइल है, तो वो उसके बारे में भी लिखेगा बियॉन्ड डाउट। और इसके अलावा कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो विटनेस देता है अबाउट आइडेंटिफिकेशन तो उसको भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड प्रिकॉशन टेकन। अब कौन कौन सी प्रिकॉशन है जो मजिस्ट्रेट लेता है? सबसे पहले क्या है कि वो एक्यूज पर्सन को एक्सपोज नहीं करेगा विटनेसेस के सामने बिफोर आइडेंटिफिकेशन परेड। एक्यूज पर्सन जो हैं उनका चेहरा ढांप दिया जाता है और उन्हें उस रास्ते से नहीं लाया जाता जहाँ पे कोई भी विटनेस या कोई भी पब्लिक आमा का कोई बंदा उन्हें देख सके। अगर एक्यूज़ कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है कि मुझे आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले पुलिस ने गवाहों को बुलाकर मुझे दिखा दिया था, तो वो भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि मजिस्ट्रेट कोई भी विटनेसेस जो हैं जो आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए आए हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं या अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे से उनकी ये मेक श्योर करता है मजिस्ट्रेट कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सकें, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन ना करें। अगर अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर कोई एक्यूज पर्सन है उसने हैंडकफ्स पहनी हुई हैं या फेटर्स हैं, बेड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं, तो मजिस्ट्रेट ये भी नोट करेगा कि आया जितने पर्सन जो सिमिलर हैं एक्यूज पर्सन के उन्होंने भी हैंडकफ्स पहनी हुई थी, कोई बेड़ियाँ वगैरह पहनी हुई थी या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है अब अगर एक्यूज पर्सन रिक्वेस्ट करता है किसी भी आइडेंटिफिकेशन परेड के हेल्प करने की, तो उसकी वो रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी और इस ग्राउंड पे भी नहीं की जाएगी कि जो एक्यूज पर्सन ये काफ़ी टाइम गुजर गया है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्प की जा रही है और विटनेस जो है उसने जब एक्यूज़ को देखा था तो तब और था और अब एक्यूज़ की जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है। अगर अब मजिस्ट्रेट क्या करता है कि वो ये भी रिकॉर्ड करता है कि एक्यूज़ ने कब विटनेस ने कब एक्यूज पर्सन को आखिरी बार देखा था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रेजेंस ऑफ डमीज़। अब एक्यूज पर्सन क्या है कि उसको मिक्स किया जाता है दूसरे तमाम पर्सनस के साथ जो सिमिलर फिज़िकल अपीयरेंस उसके साथ रखते हैं, उनके साथ मिक्स करके उसको प्रेजेंट किया जाता है ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड। अब इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि जिस तरह एक पर्सन जो है वो प्रेजेंट हुआ है उसमें उसी रेस का, उसी कल्चर का, उसी एज का, हाइट का, स्टेटस का पर्सन प्रेजेंट साथ में उसके एक्यूज पर्सन के साथ प्रेजेंट किए जाएँ, ताकि कोई किसी किस्म का डाउट ना रहे कि वो कोई डिफरेंस हो तो वो पहचाना जा सके। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसकी कितनी नंबर ऑफ पर्सनस हों कि 1 to 10 होने चाहिए। अगर इनसफिशेंट नंबर ऑफ पर्सन है एक्यूज पर्सन के साथ तो फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड की जो एविडेंशरी वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब एक्यूज पर्सन जो है उसको चांस दिया जाता है कि वो अपनी पोजीशन जो है वो सिलेक्ट कर ले कि वो आइडेंटिफिकेशन परेड में वो किस जगह पे ठहरना चाहता है। कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क है एक्यूज पे तो उसको कंसील किया जाएगा, कवर किया जाएगा विद अ स्लिप ऑफ पेपर या किसी भी और तरीके से। अब ये यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा विटनेस हैं और उन्होंने आइडेंटिफाई करना है एक्यूज पर्सन को तो उन तमाम विटनेसेस को सेपरेटली बुलाया जाएगा और ये प्रिकॉशन ली जाएगी, मेक श्योर किया जाएगा कि वो आपस में कम्युनिकेट ना करें। कोई भी पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड वहाँ पे मौजूद नहीं होगा।
कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होगा ताकि किसी भी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस ना आ सके आइडेंटिफिकेशन परेड में। और कोई भी अगर विटनेस है ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन परेड किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक करता है तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि टेस्ट फॉर रिलायबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। अब आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंस पे कितना रिलाई किया जा सकता है, इसकी टेस्ट क्या होता है कि आया इस पे रिलाई किया जा सकता है या नहीं। इसमें देखा जाता है कि विटनेस जो हैं उनको फेयर चांस दिया गया था ऑफेंडर को देखने के लिए, और आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये विद इन रीज़नेबल टाइम हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि विटनेस की जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है। फिर साथ में ये नोट किया जाएगा कि आया जो विटनेस है ये पहले से एक्यूज़ को जानता था या नहीं जानता था। और ये भी देखा जाएगा कि क्या आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले एक्यूज़ पर्सन को दिखा दिया गया था विटनेसेस को या नहीं। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड की वैल्यू क्या है। अब कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, बल्कि क्या है कि मेरली कोरॉबोरेटिव इन नेचर है, कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड जो है करनी है ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लाजमी ही आइडेंटिफिकेशन परेड करें, इसकी प्रोसीडिंग करें, बल्कि ये एक कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। रेलेवेंट केस लाज हैं, जो लोग केस लाज के रेफरेंसेस देना चाहते हैं साइटेशन नंबर मैंने लिख दिए हैं। एक और वीडियो आइडेंटिफिकेशन परेड पे बनाएंगे जिसमें केस लाज के साथ ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ एंड ऑफ माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।